आज के इस लाइव यूट्यूब सेशन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मई का महीना शुरू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर का ये दूसरा मंथ है जिसमें हम लोग अपने एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एवरीडे अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे सेमिनार्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स होती हैं। डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी में सब लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं दो तीन छोटा न्यूज आपको दे दूं, इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आज का ये सेशन किस दिशा में जा रहा है और हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, एक सेकेंड। यस, तो ये न्यू एक्सपेरिमेंट है। इस बार हम लोग वेस्टेज टीएसएस के हेड ऑफिस से आपके लिए इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। इस डिजिटल माध्यम को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना बेस्ट आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऑल्दो ये एक फ्री ट्रेनिंग क्लास है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा आपको बता देना चाहता हूं कि आप ऐसा मान के चलिए कि आपने कम से कम 1 लाख रुपए दिए हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई चीज फ्री होती है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। लोगों को लगता है तो फ्री में मिल गया है। तो फ्री में लिया गया दवाई और फ्री में लिया गया ज्ञान कभी कभी असर नहीं करता है। तो मैं आप सबको ये गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग इस लाइव प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, सोनू सर की पाठशाला को, आप ऐसा सोचिए कि आपसे 1 लाख रुपए लिए गए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और आप अपनी जेब से 1 लाख रुपए खर्च किए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आपने लोन लिया है, हो सकता था आपके पास 1 लाख रुपए नहीं होते। सोचिए कि आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया है, 1 लाख रुपए दिए हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। ऐसा कल्पना करिए, सो दैट आपको मालूम चल सकेगा कि जो आज आपको मिलने वाला है उसका वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ऊपर का है आप सब लोगों के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगले 90 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे होने वाले हैं। अगले 90 मिनट में आप जो सीखेंगे वो आप वेस्टेज के बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि आने वाला 1.5 घंटा, जितना भी समय मैं आपके साथ व्यतीत करने वाला हूं इस 8 मई के दिन सवेरे 9:15 बजे, ये जिंदगी के सबसे शानदार पल आपके लिए हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं मदर्स डे की। आज 8 मई है, माँ का दिन। ऑल्दो 365 दिन माँ के होते हैं, लेकिन आज का दिन निश्चित तौर पे चूज किया गया है मदर्स डे के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारे सारे के सारे वेस्टेज टीएसएस परिवार की तरफ से मदर डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक काम जरूर करिए, अपनी माँ को फुट पैच लगा के मदर्स डे का गिफ्ट जरूर दीजिए। मेरी तरफ से आप सबको एक छोटी सी सलाह कि आज की रात आप सब लोग अपनी अपनी माओ को फुट पैच जरूर लगाएं। दोनों पैरों में उनके एक डिटॉक्स फुट पैच लगाएं और गिफ्ट दें उनको मदर डे पर फुट पैच का। उम्मीद करता हूं कि जितने भी हजारों लोग आज हमको लाइव सुन रहे हैं वो ये बात मेरी जरूर मानेंगे, अपनी मम्मी को ये जरूर गिफ्ट देंगे। और जिनकी शादी हो गई है वो अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। तो दोनों ही माओं को, अगर आपका ब्याह हो चुका है तो मदर्स डे का गिफ्ट जरूर दें और उनके रात में उनके पैरों में फुट पैच अपने हाथ से लगाएं। उनको देना नहीं है, अपने हाथ से लगाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप जानते हैं कि 15 मई को हमारा बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है त्यागराज स्टेडियम के अंदर। आईआरएस कर रहे हैं हम लोग अपना पहला इंटरनेशनल लीडरशिप समिट, जो कि आपकी जिंदगी का सबसे भव्य प्रोग्राम हो सकता है। और ये एक अवार्ड फंक्शन है, टीएसएस का पहला अवार्ड फंक्शन है, जिसमें करीब करीब 6 से 7 हजार लोग आ रहे हैं। मैं पहले तो सबसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पासेस नहीं है, जिनके पास पासेस अवेलेबल नहीं हो सके हमारे पास। मुझे मालूम है कि आज भी 7-8 हजार लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अलाउ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सीट्स वी हैव ओनली 6000 सीट्स इन त्यागराज स्टेडियम। और 6000 की 6000 सीट्स पहले ही 3 से 4 दिन के अंदर फुली बुक्ड हो गया था। हमारे पास मौका नहीं, मैं चाहता तो था कि सब लोग आए, लेकिन क्या करें,
आपका प्यार ही ऐसा है कि वो सीट 3 से 4 दिन के अंदर भर गया। 14 सितंबर की तैयारी आप लोग कीजिए। बाकी 14 सितंबर को हम अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, जहां 20,000 लोग आएंगे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको दो बातें बता देना चाहता हूं कि पहले तो ये 90 मिनट का जो सेशन है, ऐसा मान के चलिएगा कि 1 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आदमी की जेब से जब कुछ लगता है ना तो उसको बात समझ में आती है। दूसरी, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप लोग फेसबुक पे भी होंगे, आप लोग यूट्यूब पे भी होंगे। खासतौर पे 2 प्लेटफॉर्म, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आपको आज हैशटैग चलाना है सोनू सर की पाठशाला, और हैशटैग में इस जूम मीटिंग के साथ आपको सेल्फी खींच के पोस्ट करनी है, ताकि मालूम चल सके पूरे हिंदुस्तान को कि आज आपने ये पाठशाला को अटेंड किया है। कमेंट बॉक्स हम लोगों ने बंद कर रखा है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अपना प्यार बताते रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है, बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ने में लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि डिस्ट्रैक्शन हो, ताकि आप प्रॉपरली इस इवेंट को अटेंड कर सकें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर आप इस प्रोग्राम की सेल्फी, इस प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट्स जो आपको ठीक लगे वो चला सकते हैं, हैशटैग सोनू सर की पाठशाला को करके, ताकि आज हम देखते हैं कि कितने हजार लोग आज फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, ताकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम चल जाए कि आज का दिन बहुत शानदार है। मदर्स डे वाले दिन आज हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है आप सब लोगों के लिए। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि हम सबकी जर्नी वेस्टेज में करीब 32-33 महीने पहले शुरू हुई। करीब 32-33 महीने का ये सफर, 33 महीने से हम लोग वेस्टेज के अंदर दिन रात सुबह शाम धमाकेदार तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड एज यूजुअली तोड़ रहे हैं। 12 लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस गाड़ियां यहां से खरीद चुके हैं, करीब 40-42 लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी ड्रीम कार खरीद चुके हैं सिर्फ 30-32 महीने के छोटे से अरसे के अंदर। आप सबको बता देता हूं कि 200 करोड़ रुपए का व्यवसाय हमने पिछले करीब 30 महीने में किया है, जिसमें करीब 24 महीने लॉकडाउन थे कोविड-19 के। बावजूद इसके हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने शानदार बिजनेस किया और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ दी है। आने वाला समय हमारा है, आने वाला दौर हमारा है, समय नहीं कहूंगा, आने वाला दौर हमारा है। वेस्टेज टीएसएस की टीम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां वेस्टेज के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां शानदार बिजनेस परफॉर्म कर रही है और बड़ा करती रहेगी। खासतौर पर बधाई देना चाहता हूं नेपाल के अपने लीडर्स को, जो इतनी दूर रहकर इतने शानदार तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। शानदार सैल्यूट करता हूं मैं अपने नेपाल के सारे लीडर्स को, जिसमें कृष्णा शाह सबसे ऊपर हैं। बधाई हो कृष्णा, तुम शानदार बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। बांग्लादेश की अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं। दुबई में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, मेरी सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपकी अपनी कंट्रीज में आके इस बिजनेस को बिल्ड करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं जरूर आने वाला हूं हर जगह। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तीसरी सालगिरह 14 सितंबर को हम लोग जो मना रहे हैं, हम लोग बहुत खतरनाक प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसका नजारा आपको अभी 15 तारीख को दिखाई देगा त्यागराज स्टेडियम के अंदर। ये हमारा पहला इवेंट है और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीम मात्र 30-32 महीने पहले छोटी सी टीम थी जिसने अभी 7,000 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया है, और हम लोग करने जा रहे हैं 6 से 7,000 लोगों का प्रोग्राम त्यागराज स्टेडियम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। 2-3 सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आप सब लोग हमारे साथ दिल और दिमाग से हर तरीके से जुड़ सकेंगे। तो स्वागत है आप सबका इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है सोनू सर की पाठशाला। मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चीज लिखी है, हु आर यू। तो ये जवाब आपको अपने आप को देना है अगले 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड आपने खुद को ये जवाब देना है कि आप कौन है। मेरा सवाल आप सब लोगों से है, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और अपने अंतरात्मा में झांककर अगले 10, 15, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए कि हु आर यू, आप कौन है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इसके लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगले 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब आप सबसे चाहता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। योर टाइम स्टॉप नाउ। 10 सेकंड का छोटा सा सवाल आप सब लोगों ने जवाब दिए होंगे। आप कौन हैं? 99% लोगों ने शायद आपने अपना नाम बताया होगा कि मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम पूजा है और मेरा नाम
महेश है, और मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मेरा नाम पंकज है, और मेरा नाम अरुणिमा है। आप सब लोगों ने 99% लोगों ने शायद अपना नाम बताया होगा। मैं उस पहचान की बात नहीं कर रहा जो आपके माँ बाप ने आपको दी है। ये पहचान आपके माँ बाप ने आपको दिया है, ये पहचान आपके सोसाइटी ने आपको दिया है। मैं उस पहचान की बात कर रहा हूं आज जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। क्या आपने आज तक अपने लिए कोई पहचान बनाई है? क्या आपके नाम के अलावा आपके सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में आपको लोग आपकी नई पहचान के नाम से जानते हैं? क्या आपको आज भी लोग सिर्फ पवन के नाम से जानते हैं? क्या आज भी लोग आपको सिर्फ पंकज के नाम से जानते हैं? या क्या आज भी लोग आपको आपके बर्थ से जो नाम दिया गया था उसके नाम से जानते हैं? आपने अभी तक अपनी क्या पहचान बनाई है? मेरा ये सवाल आपसे, अगर आप पूछें हिंदुस्तान में कि हु इज सोनू शर्मा, तो आपको जवाब मिलेगा सोनू सर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। लोगों का जिंदगी बदलने का उनका एक मुहिम है जिसमें वो लगे। उनका मिशन है कि आने वाले 20 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और खासतौर पे अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जा जाकर लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, ऐसा उनका काम है। अगर मेरे बारे में आप गूगल में पूछेंगे तो गूगल आपको बताएगा हु एम आई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप अपने आप को कब पहचानने वाले हैं? आप अपनी नई पहचान कब बनाएंगे? कब आपके बारे में लोग एक राय बनाएंगे कि मिस्टर ए इज दिस, मिस्टर बी इज दिस? ये लोग आज इस पहचान के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी अपनी एक पहचान बने। वो नाम नहीं, वो नाम आपके माँ बाप ने दिया है, वो पहचान नहीं जो अभी तक आप अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। एक नई पहचान की उम्मीद मैं आज आपसे करने वाला हूं। एक नई पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की एक नई पहचान डेवलप करने में हेल्प करेगा। आगे लेके चलता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। सो व्हाई आर यू अनेबल टू टच द स्काई? Why are you unable to touch the sky? क्यों ऐसा है कि बहुत सारे लोग आज भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए? 95-97% लोग आज भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जिंदगी बिता रहे हैं। 95-97% लोग आज भी, बुरा मत मानिए, गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी वो चादर के अंदर पैर समेट रहे हैं। आज भी उनको तकलीफ है, बिलों के भुगतान करने में परेशानी आ रही है। आज भी उनको तकलीफ है अपना मनपसंद जिंदगी जीने का। हम मन मार रहे हैं, हर चीज में खरीदने में मन मारते हैं, जिंदगी को जीने में मन मारते हैं, हर जगह मन मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मानेंगे हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग मन मारते हैं, एडजस्ट करते हैं, हर चीज में मन मारते हैं, हर चीज में एडजस्ट करते हैं। तो क्या ऐसा फियर है, क्या ऐसा डर है जो आपको रोकता है अपने पसंद की जिंदगी जीने के लिए? क्या आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपके पसंद की है? मेरा सवाल है आपसे, क्या आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपकी पसंद की है? आप ऐसा ही जिंदगी जीना चाहते थे? आज से 2 साल, 5 साल, 7 साल पहले जब नए सपने लेकर आप आए, जब आप मार्केट प्लेस में आए, क्या आप सच में ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते थे जैसे आज आप जी रहे हैं? आज 40 साल के बहुत सारे लोग हो गए होंगे, 45 साल के भी हो गए होंगे, 50 साल के भी हो गए होंगे, 30 बरस के भी हो गए होंगे। दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप वाकई में यही जिंदगी जीना चाहते थे? अगर नहीं तो क्या चीज रोक रही है आपको आपके पसंद की जिंदगी जीने के लिए? क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है? मैं आपको बता देता हूं, उस शब्द का नाम है फियर, डर। डर डर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। डर एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ करने नहीं दे रही। डर एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी पोटेंशियल का 1% इस्तेमाल नहीं करने देती, क्योंकि आपके आजू बाजू के अंदर 2 तरह के लोग हैं। जो एक तरह के हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, और दूसरी तरह के हैं आपको हर चीज पे मना करने वाले कि ये तुमसे नहीं होगा। एक शब्द लिखा है, बीवेयर ऑफ ड्रीम स्टीलर्स अराउंड यू, दे हैव बीन सेंट बाय गॉड टू ट्रस्ट यू। उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों का विशेष ध्यान रखिए जो सपनों की चोरी करते हैं। आपके घर में टेलीविजन चोरी हो जाए, आप वापस ला सकते हैं। आपके घर की रेफ्रिजरेटर चोरी हो जाए, आप वापस ला सकते हैं। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए, आप दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई सपना ही चुरा ले, अगर कोई सपना ही चुरा के ले जाए,
मैं दावा दे सकता हूं वो सपने फिर दोबारा नहीं पैदा होते। बीवेयर, उन लोगों से सावधान रहिए जो तुम्हारे सपने चुरा रहे हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के आजू बाजू में ऐसे लोगों होलसेल में हैं जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। अव्वल तो हम सपने बताने से डरते हैं। हमको डर लगता है कि अगर हम अपना सपना किसी को शेयर कर दें कि मैं ये लेने वाला हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, अचानक जैसे ही हम अपने सपने को शेयर करते हैं मार्केट प्लेस में, हमारे आसपास का वातावरण में बहुत सारे ड्रीम स्टीलर्स हैं जो चुरा लेंगे हमारा सपना और हमको बोलेंगे नहीं, तुमसे नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे में डर पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो बताएंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है। साथियों, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को आज सुन रहे हैं, मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूं, बीवेयर, ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो ड्रीम स्टीलर्स हैं, जो आपके सपनों की चोरी कर रहे हैं। हर चीज वापस लाई जा सकती है, लेकिन सपने ही अगर कोई चुरा ले तो इसको वापस लाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करीब करीब 20-21 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, तो 21-22 साल में मेरे पास ऐसे बहुत सारे मौके थे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहां पर बहुत सारे लोगों ने मेरे सपने चोरी करने की कोशिश करी। जी हां, और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगा और कल नहीं होगा। नए नए रूप में लोग आपके सपनों को चुराने आ जाएंगे। ध्यान रखिए, अपने सपनों की चोरी मत होने दीजिए। सब कुछ चुराया गया वापस आ सकता है, सपने चुराए गए वापस नहीं आते। बीवियर्स, ध्यान दीजिए कि आपके आजू बाजू में ऐसे लोग ना हों जो आपके सपनों की चोरी कर जाएं। और अगर ऐसे लोग हैं, अगर आप अपना सपना बताते हैं और आपको लोग डराते हैं, धमकाते हैं, नहीं हो सकता, तुम्हारे बस की नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये लोग भगवान ने भेजे हैं आपका टेस्ट लेने के लिए। ये लोग ईश्वर भेज रहे हैं आपका टेस्ट लेने के लिए। क्या वाकई में आप में हिम्मत है आगे बढ़ने की? क्या वाकई में आप में एक जिद है आगे बढ़ने की? ये सपने चोरी करने वाले लोग सिर्फ भगवान के भेजे गए लोग हैं जो सिर्फ आपका टेस्ट ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आजू बाजू में अगर कोई ऐसे लोग होंगे तो आप उनसे सिर्फ एक ही बात बोलिए, लेट मी डू इट फॉर 5 years, 5 साल मुझे कर लेने दीजिए, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। सपनों की चोरी मत करने दीजिएगा, बिल्कुल मत करने दीजिएगा। एक गाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी फेवरेट कार है, मैं मर्सिडीज एस क्लास चला रहा हूं, आप जैसे जानते हैं। मैंने अगर आपको मर्सिडीज एस क्लास दे दी, फॉर एग्जांपल, आप ऐसा विश्वास करिए कि आप सबके आंगन में एस क्लास खड़ी है और आपके पास मैंने टैंक फुल करा के आपको दे दिया, गाड़ी आपके पास बहुत शानदार है, टैंक फुल आपको करा के मैंने दे दिया, और अब मैंने आपको बोला कि अब आप चलाएं, और गाड़ी की स्पीड है 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक। 260 किलोमीटर तक ये गाड़ी जा सकती है। क्या सभी लोग 260 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं? क्या नहीं चलाते। 60, 70, 80, 90, 100, तो गाड़ी तो 260 तक जा सकती है, लेकिन क्या हम ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, लेकिन क्या हम ले जाते हैं? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे लोग 70, 80, 90 के बाद रुक जाते हैं, सेफ्टी रीजन से भी रुक जाते हैं और डर के कारण भी रुक जाते हैं। गाड़ी तो जा सकती है, गाड़ी में तो सामर्थ्य है 260 डिग्री पे जाने, 260 किलोमीटर प्रति घंटे को टच करने का। कार में तो ताकत है, इंजन में तो ताकत है, फ्यूल भी फुल है, किसकी वजह से नहीं जा रही? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भी पता है, जवाब आपने दे दिया है, ड्राइवर की वजह से। ड्राइवर की वजह से वो गाड़ी 70 पे रुक जाती है। कुछ ड्राइवर उसको 100 तक ले जाते हैं, कुछ ड्राइवर उसको 120, 130, 140 तक ले जा सकते हैं। गाड़ी अव्वल 260 तक जा सकती है। सवाल ये है कि ड्राइवर जो चला रहा है वो उस गाड़ी को कहां तक ले जा सकता है। तो हम सबके अंदर जो सामर्थ्य है, जो ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का है। सवाल यह है कि हम अपनी पोटेंशियल कहां तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं दावा दे सकता हूं कि आप सबकी जो पोटेंशियल है, आप 1%, 1% भी आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अपनी पोटेंशियल का 5% इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आप अपनी पोटेंशियल का 1% या उसका भी आधा % इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी तो 260 तक जा सकती है मेरे दोस्त, और कुछ लोग और कमाल करते हैं। कुछ लोगों की गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो कभी कभी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, जिनको टैक्सी दी जाती है चलाने के लिए, तो मालिक उनकी गाड़ी पे कंट्रोल लगा देते हैं, उनके एक्सीलरेटर पे कंट्रोल लगा देते हैं कि 80 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 80 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो वो एक्सीलरेटर दबाए भी सही तो गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जाती। जा तो बहुत सकती है, पहुंच तो बहुत कुछ सकते हैं,
सपने तो बहुत सारे पूरे कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि पहुंचते नहीं है, क्योंकि हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं उस गाड़ी का नाम है लाइफ। कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन करते नहीं है। ध्यान रखिए, नीचे लिखा है यू हैव टू विन इन योर ओन आई फर्स्ट बिफोर यू कैन विन इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। आपको सबसे पहले अपनी आंखों में जीतना होता है मेरे दोस्त। दुनिया की नजर में बड़ा बनने से पहले अपनी ही नजर में बड़ा बनना बहुत जरूरी है। आप लोगों को आ रही है क्या? Am I audible to all of you? There is some I think internet disconnection. No, it's okay. तो मैं एक ही बात को रिपीट कर देता हूं कि दुनिया की नजरों में बड़ा बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ही नजरों में ऊपर उठ जाए। दुनिया आपको इज्जत तब देती है जब आप खुद को इज्जत देते हैं। मेरे दोस्त, आपके पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, 10% भी इस्तेमाल कर लिए तो दुनिया जीत लेंगे। 10% भी इस्तेमाल कर लिए तो दुनिया जीत लेंगे। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब आपसे चाहता हूं। आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या इस बिजनेस के लिए कमिटेड हैं? ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं या उस काम के लिए कमिटेड हैं? क्योंकि अगर आप उस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं, किसी व्यक्ति को आपने कमाता हुआ देखा, उस बिजनेस में आप आ गए, किसी व्यक्ति की मर्सिडीज देखी, आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ कि चल मैं भी करता हूं, किसी व्यक्ति का लाइफस्टाइल देखा, आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ कि चल मैं भी करता हूं, किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी का लाइफस्टाइल, किसी का मोबाइल फोन, किसी का फैन फॉलोइंग, ये सब देखा, अचानक बहुत सारे लड़कों में, लड़कियों में इंटरेस्ट पैदा हो गया कि चलो हम भी ये काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट बहुत समय तक जिंदा नहीं रहते। इंटरेस्टेड मत बनिए, कमिटेड बनिए। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, कमिटमेंट हमेशा रहती है। कमिट रहिए, इस बिजनेस को लेकर कमिटेड रहिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड रहे तो जैसे ही गर्म हवा का एक झोंका आया, जैसे ही कुछ आपके साथ ऑब्स्टिकल्स आए, जैसे ही आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए, जैसे ही आपके सामने कुछ समस्याएं आई, जैसे आपके आजू बाजू में कुछ नेगेटिव लोग आए, जैसे ही आपके आजू बाजू में आपके पास आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले, जैसे ही आपको कोई भी समस्याएं आपकी जिंदगी में आई, आप इस बिजनेस को छोड़ के तुरंत चले जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मौसमी लीडर्स मत बनो, सिचुएशनल लीडरशिप इज बैड। मौसमी लीडर्स मत बनो। कुछ लोग मौसम के हिसाब से बिजनेस करते हैं। आज मेरा मन है, मैं बढ़िया बिजनेस करूंगा, देखेंगे 4-5 जगह 6 जगह चला जाएगा, सुबह से उठेगा, रात तक मेहनत करेगा, क्योंकि आज इसका मन है काम करने का। अब देखो मैं आग लगा देता हूं, अब देखना सर मैं क्या करने वाला हूं। तो ये मौसमी लीडर बनने की जरूरत नहीं है, सिचुएशनल वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, कमिटेड वर्किंग करने की जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग सिचुएशनल वर्किंग करते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मौसमी वर्किंग करते हैं कि जब मन करेगा तब करेंगे। जब मन करता है ना दोस्त, मैं आपको बता दूं, सब कर लेते हैं। जब मन करता है सब कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल लीडर वो है जब मन नहीं कर रहा, जब सिचुएशन एडवर्स है, जब कंपटीशन जबरदस्त है, शरीर जवाब दे चुका है, हिम्मत नहीं है। जिस वक्त उस स्थिति में कोई आदमी अगर बिजनेस को बिल्ड करने निकल जाए, उसको बोलते हैं ट्रू लीडर। 95-97% लोग मौसमी लीडर्स हैं। जरा सा गर्म हवा का झोंका आया, जरा सा बिजनेस फ्लक्चुएट किया, जरा सी टेंशन जिंदगी में आई, जरा सी तबीयत खराब हो गई, इनको मौका चाहिए बिजनेस को छोड़ देने का। ये तुरंत बताएंगे कि हम बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया। ये तुरंत एक कंधा ढूंढेंगे, उस पर बंदूक लगाएंगे और वहां से फायर मारेंगे, फटाक
हम बिजनेस नहीं कर सकते सर, आपको तो पता ही है कितनी टेंशन चल रही है, आपको तो पता है हमारा टीम काम नहीं करता, आपको तो पता है फलाना रीजन, ढिमकाना रीजन, ये रीजन, वो रीजन। इनके बस्ते में रीजंस के भंडार भरे पड़े हैं। सिचुएशनल लीडर मत बनना। जिंदगी में अगर आगे आपको बढ़ना है, पैसा बनाना है, तो बिजनेस तब बिल्ड करना जब बिजनेस बिल्ड करना सबसे कठिन हो। ये सीखा है मैंने अपने 20-22 साल के करियर में। क्योंकि क्या फर्क है मेरे में और बाकी के लोगों में? एक ही फर्क है कि 99% लोगों के पास ऊपर जब प्रेशर पड़ता है खत्म हो जाते हैं, हम पे जब प्रेशर पड़ता है हम और निकल के बाहर आ जाते हैं। यही फर्क है, यही फर्क आपको पैदा करना है मेरे दोस्त। अगर ये फर्क आपने पैदा किया तो दुनिया में आपके नाम की गूंज गूंजेगी। और जब मैंने पहली स्लाइड लिखी हु आर यू, लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे। लोग बताएंगे कि हाँ ये आदमी है यार जिसमें जब प्रॉब्लम आती है ना ये निकल के और खिल जाता है, इसको जब समस्याएं आती हैं ना ये अपने बिजनेस को और बड़ा कर लेता है, इसको जब दबाया जाता है ये और हीरे की तरह निकलता है, इसकी चमक बढ़ जाती है जब इसमें टेंशन घुसाई जाती है। दोस्तों जिंदगी के अंदर 96-97% अप डाउन सी है, अप डाउन सी हैं। और अप डाउन सिर्फ गरीब आदमी की जिंदगी में नहीं होते, अप डाउन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। सवाल यह है कि जब प्रेशर पड़ता है ना तो आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। जिंदगी में आपको सिर्फ प्रेशर हैंडल करने के पैसे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, रिपीट करता हूं, पंच लाइन है, जीवन में आपको प्रेशर हैंडल करने के पैसे मिलते हैं। जिंदगी में लग्जरी आपको प्रेशर हैंडल करने की मिलती है। जिंदगी में मर्सिडीज, BMW, जैगुआर जैसी गाड़ियां प्रेशर हैंडल करने से आ सकती हैं। छोटी मोटी गाड़ियां नॉर्मल रूटीन में आती हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़ा लाइफस्टाइल तब आता है जब आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं। प्रेशर किसका? दोस्तों का, रिश्तेदारों का, समाज का, सोसाइटी का। तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, अब ये काम चलने वाला नहीं है, इस काम के दिन लद गए। ये सवालों के प्रेशर, आपके मन का प्रेशर। कभी कभी मन भी बोलेगा बहुत हो गया, अब नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, कहां लोगों से मिलता रहूंगा, कहां किससे बात करूंगा, ये होने वाला नहीं है, करके देख लिया, 2 साल तो हो गए, हो तो कुछ नहीं। ये प्रेशर अगर आपने हैंडल करना सीख लिया मेरे दोस्त, और ये प्रेशर टेस्टिंग पॉइंट है भगवान की तरफ से। भगवान आपके हर दिन किसी ना किसी रूप में आपका टेस्ट लेते हैं, और अगर आप उस टेस्ट से बाहर निकलते हैं तो जिंदगी आपकी बहुत शानदार, बहुत बड़ी हो सकती है। Be a committed leader. Don't be interested in the business. Be committed in the business. इंटरेस्ट लेकर इस बिजनेस को बिल्ड मत करिए, कमिट होकर इस बिजनेस को बिल्ड करिए। ये आपके सपने पूरे कर सकता है। मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं इस इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूं, यूट्यूब पे लाइव आके बता रहा हूं, न जाने कौन कौन लोग सुन रहे हैं, सबको बता रहा हूं कि ये जिंदगी, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। फ्री में बता रहा हूं, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है इसका। किसके लिए बता रहा हूं? तुम लोगों के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली का इंसान हूं। मुझे मालूम है जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। बस इंटरेस्टेड होकर बिजनेस में बताइए कि जब मन करे तब मत करिए। इस बिजनेस को तब करिए जब मन नहीं कर रहा। इस बिजनेस को तब बिल्ड करिए जब सिचुएशन एडवर्स है, जब आंधी चल रही है, जब तूफान आ रहे हैं, जब शरीर साथ नहीं दे रहा, जब मन साथ नहीं दे रहा। उस वक्त अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया ना, इस दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं उस आदमी के आगे जो हारता नहीं है। ईश्वर भी कहते हैं दुनिया को मत दे, इसको दे, ये मानता नहीं है, इसको रोकना इम्पॉसिबल है। मैं जब जब प्रेशर बढ़ाता हूं ये हीरे की तरह निकल के बाहर आ जाता है। मैं जब जब इसको टेंशन देता हूं ये और मेहनत करता है। इसको दे, बाकी को रोक, इसको दे। मैं आपको फिर बताता हूं, कमिटेड हो जाइए। सारा का सारा खजाना आपके लिए खुला है। ध्यान से देखिए, जीने आए हैं या जीतने हैं। क्लियर है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? Am I audible, visible to all of you? So कभी कभी इंटरनेट का डिस्कनेक्शन भी भगवान की तरफ से आता है।
सवाल बड़ा सिंपल है, आप सबसे पूछता हूं इस पाठशाला के अगले पाठ्यक्रम में, अगले किताब का अलग अलग पन्ना पलटते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जीने आए हो या जीतने? जीने आए हो या जीतने? क्या करने आए हो? आपसे सवाल है, जवाब दो। जीने आए हो या जीतने? 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5। जवाब तो सब यही दे रहे हैं कि जीतने आए हैं, लेकिन जी रहे हैं साला। 35 बरस हो गई उम्र, 40 बरस हो गई उम्र, आज भी पैसे के लिए टेंशन है ना, तो जीतने कहां आए हो? जी ही तो रहे हो। पढ़ना। जो जीतता है ना वो शायद हार जाता है, लेकिन जो जिताता है ना वो कभी नहीं हारता। ये एक बेहतर ऐसा बिजनेस है जहां पर आप लोगों के आगे बढ़ने से आगे बढ़ जाते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। Are my audible and visible to all of you? नया एक्सपीरियंस है ना, नया नया प्यार है, नया नया रंग है, तो नई नई गाड़ी है, थोड़ा सा तंग तो करती ही है, लेकिन हम भी तो मानने वाले नहीं हैं, राइट? तो ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों के जीतने से आप जीतते हैं। अगर आप अकेले अकेले जीतते हैं ना तो एक दिन हार सकते हैं, लेकिन लोगों के जीतने से जीतते हैं तो कभी हारते नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि लोगों के जीतने से अगर आप जीते तो कभी नहीं हारते, अकेले जीते तो एक दिन हार जाते हैं। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों को कामयाब बना के आप कामयाब बनते हैं। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जब लोगों के सपने पूरे करके आप सपने पूरे कर लेते हैं। क्यों इस बिजनेस को मैं इतना खास और शानदार समझता हूं? बिकॉज कि यहां पर किसी और के सपने पूरे करके आपके सपने पूरे हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोफेशन में आप सिर्फ अपने ही सपने पूरे कर रहे हैं, अपने ही सपनों को आकार दे रहे हैं, अपने ही सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों के सपने पूरे करते करते आपके सपने पूरे हो जाते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अमीर के पास अमीर होने का मौका नहीं है, अमीर के पास अमीर होने का मौका नहीं है, लेकिन ये मौका भगवान ने सिर्फ गरीब को दिया है। अमीर के पास अमीर होने का मौका नहीं है, ये मौका सिर्फ भगवान ने गरीब को ही दिया है। आपको और मेरे पास ही मौका है अमीर होने के बाद। जो ऑलरेडी अमीर है ना, वो अमीर से और अमीर तो हो सकता है, लेकिन जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाने के लिए नीचे बैठना भी तो जरूरी है। और मैं फिर कहता हूं, डोंट लाइक बी केपीएम पीपल। केपीएम पीपल क्या होता है? खाए पिए मर गए हैं। केपीएम पीपल मत बनिए कि आए खाए पिए और निकल लिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ शानदार करना है। आप और हम इस बिजनेस में आए हैं मेरे दोस्त, कुछ बड़ा कुछ शानदार करना है। तो खाए पिए और निकल लिए वाला काम नहीं करना। खाए पिए मर गए, 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जिए, क्यों आए क्यों जिए क्यों रहे पता नहीं। नाम क्या है? नाम बताया, लोगों से पूछा कौन है, उसने सिर्फ नाम बताया। नहीं नहीं, ये पहचान नहीं है। पहचान कुछ और है कि ये आदमी आया इस दुनिया में, इतने साल में आया, इतने साल में गया, और बीच के साल में वो कर गया जो किसी ने कभी ख्वाब ख्याल में सोचा भी नहीं था। ध्यान से देखिएगा, ऊपर लेके चलता हूं, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वेस्टेज करें या ना करें, ये डिसीजन कैसे लें? मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि वेस्टेज करें या ना करें, इसको डिसीजन कैसे लें? बड़ा सिंपल है। वेस्टेज में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये डिसीजन कैसे लें? ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आराम से आप ले सकते हैं। इसको डिसीजन लेने में कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूं। वेस्टेज में बिजनेस करें या ना करें, इसका डिसीजन कैसे लें? डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? आज आपकी जिंदगी जहां भी पहुंची है इस कारण से कि आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई डिसीजन लिया होगा। आज आप जहां पर हैं अपने निर्णय के कारण हैं। आज के 10 साल 5 साल के बाद आप जहां पर भी पहुंचेंगे वो भी अपने आज के लिए गए निर्णय के कारण पहुंचने वाले हैं। अपने घर में सबको इकट्ठा करिए, अपने घर में सबको बिठाइए। एक जगह 7 लोग हैं, घर में 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, सबको इकट्ठा बिठाइए और सबको बताइए कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूं या मैं ये बिजनेस करने वाला हूं। और लोगों से राय मांगिए कि बताइए मैं ये बिजनेस करूं कि ना करूं। सभी कहेंगे मत करो, अगर सभी कहें मत करो तो इस बिजनेस को कर लेना, हो गया डिसीजन। हाँ, अगर सभी कहें इस बिजनेस को मत करो तो इस बिजनेस को कर लेना, क्योंकि हो गया डिसीजन। 2 चीजें हैं, इजी वे और राइट वे, आसान रास्ता और सही रास्ता।
आसान रास्ता सही नहीं होता, और कहते हैं सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। आसान रास्ता सही नहीं होता और सही रास्ता आसान नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा सही रास्ता चुनिए, आसान नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, वेस्टेज आसान नहीं है। आज कठिन है, कल बहुत कठिन होगा, मैं ये भी आपको बता दूं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि परसों बहुत शानदार होगा। आपकी जिंदगी में जो परसों आएगा ना, वो बहुत बेहतर होगा। आसान रास्ता नहीं, कठिन रास्ता चुनिए। अपने शरीर को तकलीफ दीजिए, सैक्रिफाइस करिए। अगले कुछ महीने अपनी जिंदगी के सोशल लाइफ को बायकॉट करिए, बायकॉट करिए। सारे सुख आपके जिंदगी के, और 3 महीना 6 महीना 1 साल घोट के इस बिजनेस को बिल्ड करिए। यह आपको परम सुख देगा। ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है। आज आपको मुश्किल लग रहा है, मैं जानता हूं। ये तभी ऐसा ही होता है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना, तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। बच्चा छोटा है, बिन दांत के, तो सिर्फ लिक्विड खाता है, लिक्विड पीता है, खाता भी नहीं है। धीरे धीरे उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, उसको बुखार आता है ना। डॉक्टर के पास अपन ले जाते हैं, क्यों? इसको टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। दांत निकल रहे हैं, क्या करें? तकलीफ के 2 तरीके हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है, इसके दांत मत निकलने दो। प्रभु ने बोला तथात्सु, आपकी तकलीफ खत्म कर देता हूं, दांत ही नहीं निकलेंगे आज के बाद। आपके बच्चे के दांत नहीं निकले, आप तकलीफ से बच गए। दूसरी तकलीफ शुरू हो गई, जिंदगी भर खा नहीं सकता आप। दूसरी तकलीफ शुरू हो गई, जिंदगी भर खा नहीं सकता। अब आप बताइए, क्या बच्चे को दांत निकलने वाली पीड़ा झेलनी चाहिए कि नहीं? कौन माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के दांत ना निकले? हर माँ बाप चाहता है कि दांत निकले, लेकिन साला दांत निकलेंगे तो पीड़ा होगी, क्योंकि मांस फाड़ के निकलता है। एक ऑब्जेक्ट, एक पत्थर जैसी चीज मांस को फाड़ के निकलती है, बेइंतहा दर्द होता है। मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने, सबने सहा है, लेकिन जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाती है खाने की। आप सोचिए उन लोगों का हाल, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, हम भी होंगे, दांत नहीं रहेंगे, खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन अगर आप, वही नेटवर्क मार्केटिंग है, यही बिजनेस है कि शुरुआत में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, फीवर आएगा। जब प्लान दिखाने जाएंगे ना, फीवर क्या आएगा? लोग चमका देंगे तुमको। फीवर ये आएगा, लोग भगाएंगे और इतना पीटेंगे ना कि गाल लाल हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, अब ये दर्द है, चॉइस है। दर्द सहना है कि दर्द छोड़ना है? दर्द छोड़ दो, टेंशन खत्म। लेकिन जिंदगी साली टेंशन भरी हो जाती है। दर्द सहन कर लो, अगले 2 साल जिंदगी टेंशन मुक्त हो जाती है। कॉल तुम्हारी है दोस्त, कि ये 2 साल दर्द सहना है कि दर्द छोड़ना है। और दर्द तो है, दांत निकलेंगे तो सारा दर्द तो होगा, तंग तो होगे, फीवर भी आएगा, मां पट्टियां भी करेगी, लेकिन इस दर्द को सह लो। अगले 2 साल 3 साल, उसके बाद की जिंदगी शानदार और आसान हो सकती है। इतना ही कहना चाहता हूं, आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनिए। आसान रास्ता आपकी जिंदगी कठिन कर देता है, और सही रास्ता आपकी जिंदगी सरल कर देता है। कॉल आपकी है कि आज आसान रास्ता चुनते हैं या कठिन। The universe is not punishing you or blessing you. कभी कभी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि जो कुदरत है ना, वो ठीक नहीं है, भगवान हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारा टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है। अक्सर ये लाइन आपने लोगों से सुनी होगी, मेरा टाइम खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं देते, मेहनत तो बहुत करता हूं, भगवान साथ नहीं देते, प्रयास बहुत करता हूं, भगवान साथ नहीं देते। यूनिवर्स, कुदरत का एक सिस्टम है मेरे दोस्त, कुदरत का एक नियम है मेरे दोस्त। जानते हैं क्या? कुदरत का सिंपल नियम है, द यूनिवर्स इज नॉट पुशिंग यू और ब्लेसिंग यू। कुदरत ना तो आपको तंग करती है और ना आपको सुख देती है। कुदरत का काम ही नहीं है आपको तंग करना और सुख देना, रिवॉर्ड देना या आपसे कुछ ले लेना। ये काम कुदरत का है ही नहीं। अब आप बोलेंगे ये क्या बात होगी? मैं बोलता हूं कुदरत के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एक एक आदमी का खाता चेक करती रहे कि रिवॉर्ड देने हैं कि नहीं देने, सामान खरीदना है कि लेना है। इससे सिंपल फिलॉसफी है, चेंज योर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम पुअर टू रिच। अगर आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा।
आपका सारा खेल आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। कुदरत का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप इंसान होते हैं, कुदरत वैसी चीजें देना शुरू कर देती है। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, पंच लाइन है, जैसे आप इंसान होते हैं, कुदरत वैसी चीजें देना शुरू करती है। आप नालायक आदमी बनिए, कुदरत आपको नालायक चीजों से नवाज देगी। आप शानदार आदमी बनिए, कुदरत आपको शानदार चीजों से नवाज देगी। तो कुदरत का कोई खेल नहीं है, खेल आपका है। जैसे आप होते हैं, कुदरत वैसी चीजें देना शुरू करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, गूगल पे सर्च करो मर्सिडीज कार, आपको अगले दिन बम्बार्डमेंट होगी। फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, मर्सिडीज 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 की एड आपको दिखाई देनी शुरू कर देगी। आप नोट करिए, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करिए, अगले 48 घंटे के अंदर बम्बार्डमेंट होगी आपको उस प्रोडक्ट्स की जो आप सर्च कर रहे हो। तो गूगल सब देखता है, ऐसे ही कहते हैं भगवान सब देखता है। आप सर्च क्या कर रहे हो, आप किसकी खोज में निकले हो, ईश्वर वो चीजें आपके इर्द गिर्द इकट्ठी कर देता है। अगर आप खोज ही ऑल्ट रहे हो तो मर्सिडीज की एड साला तुमको कभी नहीं दिखाई देती। आप खोज ही एक साधारण जीवन रहे हो तो असाधारण जीवन आपको कभी नहीं दिया जाएगा। क्या खोजने निकले हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं खोज रहा हूं असाधारण जीवन, इसीलिए भाग रहा हूं। मैं खोज रहा हूं एक शानदार जीवन, कुदरत वो नवाज रही है। गूगल पे जो सर्च करते हो ना दोस्त, बम्बार्डमेंट उसी चीज की होती है। तो सर्च वेरी केयरफुली। अगर आप सर्च करते हो छोटा वॉल्यूम आता है। अगर आप सर्च करते हो बड़ा वॉल्यूम आता है। जैसा आप सर्च करते हो वैसी चीजें आपको मिलना शुरू होती हैं दोस्त। तो कुदरत बहुत शानदार है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सारा का सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 102.5 एफएम पे गाना बज रहा है। 102.5 एफएम पे एक गाना बज रहा है। क्या गाना बज रहा है? कुछ भी गाना है, आपके पसंद का कोई भी एक गाना बज रहा है। सैड सॉन्ग है मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मायूसी भरा सॉन्ग है, रोने वाला सॉन्ग है, और आप उस गाने को सुन रहे हैं लगातार। मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए। जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं 93.5 रेड एफएम, आप एक फ्रीक्वेंसी से जैसे ही दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, वहां एक शानदार मोटिवेशनल गाना बज रहा है। लक्ष्य फिल्म का गाना बज रहा है, बहुत शानदार, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से गाना बज गया ऐसा नहीं है, गाना तो पहले से ही था, उस यूनिवर्स में था, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी बस। ऐसा नहीं कि गाना तुरंत आ गया फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद, गाना तो ऑलरेडी उस यूनिवर्स में बज रहा था। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही अब गाना चेंज हो गया। नॉट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स बट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर एक पुअर चीजों की है तो आप पुअर चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक रिच पीपल की है तो आप रिच चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सवाल यह है कि साला तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या है फ्रीक्वेंसी तुम्हारा? रिच और पुअर, ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? टेल मी, सोचो, बताओ। अगले 5 सेकंड देता हूं आपको। क्या है फ्रीक्वेंसी? नॉर्मल जिंदगी जीनी है या एब नॉर्मल? साधारण जिंदगी या असाधारण? क्या चाहते हो? ऑल्टो चलाना है कि मर्सिडीज? जी हां, सारा का सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। और मैं बार बार बोलता हूं, जो मर्सिडीज चलाते हैं वो पीपल के पेड़ पे नहीं लगते। उनकी मां उनको पीपल के पेड़ से नहीं दौड़ के लाई, चला ही रहे हैं, इसी बिजनेस से चला रहे हैं। व्हाई नॉट यू? बिकॉज तुम्हारा फ्रीक्वेंसी चेंज है। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आज भी उसी जमाने का है। नहीं होगा, पता नहीं कैसे करेंगे। थोड़ी सी गर्म हवा का झोंका आया, साला बस्ता बस्ता रख के भाग गए, अब नहीं होता, कुछ और ढूंढते हैं। चलता नहीं है ऐसे चलता नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा चलता नहीं है। ये बिजनेस अपलाइन का है मेरे दोस्त, ये बिजनेस आपके अपलाइन का है, ये बिजनेस सीनियर का है। आपको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा किसी सही मेंटोर की तरफ, आपको जाना पड़ेगा एक सही अपलाइन की तरफ, आपको जाना पड़ेगा एक सही इंसान की तरफ जो आपको इस बिजनेस की बारीकियां समझाए। आपको जरूरत है कोचिंग की, आपको जरूरत है ट्रेनिंग की, आपको जरूरत है लर्निंग की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सीखने की जरूरत है, आपको रीफिलिंग की जरूरत है। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं और आप हाईवे पे गाड़ी लेके निकले, आप हाईवे पे गाड़ी लेके निकले और आपका टैंक आपको थोड़ी देर में बता रहा है कि रिफिल 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 बोले तो तेल खत्म है डलवा लो, तेल खत्म है डलवा लो। आपने क्या बोला? टाइम नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है, भगाओ गाड़ी भगाओ, टाइम नहीं है। वो इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि रिफिल रिफिल रिफिल। आप नहीं जा रहे, आपके पास समय नहीं है, आप गाड़ी दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। अचानक बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाएगी,
बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाएगी, फंस गए आप, ना दाएं जा सकते, ना बाएं, ना लेफ्ट, ना राइट, गाड़ी बोल रही है तेल डलवा लो। तो आपका शरीर, आपके दिमाग की गाड़ी भी बोलती है तेल डलवा लो, और वो तेल है लर्निंग, वो तेल है एजुकेशन, वो तेल है सीखना। स्पेयर सम टाइम, रोको गाड़ी, थोड़ी देर के लिए गाड़ी को आराम दो और ले जाओ वहां पर जहां पर तेल डाला जाता है। आइए हमारी वर्कशॉप के अंदर, आइए पाठशाला के अंदर, जहां आपकी रिफिलिंग की जाएगी, जहां आपको आगे के रास्ते के लिए फ्यूल भरा जाएगा। और जरूरी नहीं है कि ये फ्यूल जिंदगी भर चलेगा, ये फ्यूल भी खत्म होगा। जैसे ही फ्यूल खत्म होगा इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा, रीफिल योर कार। तो मैं चाहता हूं कि आप रीफिलिंग बार बार जरूर कराते रहें, क्योंकि सारा का सारा खेल रीफिलिंग का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना, क्या आप वाकई में रूट कॉज को पकड़ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। सारा का सारा खेल रूट कॉज का है। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको बुखार आ गया फॉर एग्जांपल, आपको आया फीवर, आपने दवाई खा ली, आपका फीवर ठीक हो गया। 2 दिन के बाद आपको फिर फीवर आया, आपने फिर दवाई खा ली, आपका फीवर फिर ठीक हो गया। 3 दिन के बाद आपको फीवर आया, आपने दवाई खा ली, आपका फीवर फिर ठीक। चौथे दिन साला फीवर फिर आ गया। अब आप गए तुम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला भैया तू फीवर की दवाई मत खा, तेरे पेट में इन्फेक्शन है, तेरे पेट में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाई खा जिससे फीवर आ रहा है। डॉक्टर ने रूट कॉज पकड़ा। तुम अपने आप इलाज करने जाओगे तो साला तुम फालतू फंड की दवाई खाओगे, होगा तुम्हारा कुछ नहीं। रूट कॉज पकड़ो। रूट कॉज था तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवाई दी, जिंदगी में फीवर नहीं आया उसके बाद। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पकड़ा। रूट कॉज क्या है जानते हो? तुम्हारा रूट कॉज ये है कि तुम ट्रेनिंग लर्निंग के लिए टाइम खर्च नहीं करते हो। तुमको लगता है हमें जो आता है हम उससे बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, जो आता है उससे बिजनेस बिल्ड होता नहीं है। आपके डिसिप्लिन से बिजनेस बिल्ड होता है। रूट कॉज पकड़िए। आपने लैपटॉप के अंदर एक वर्ल्ड में एक डॉक्यूमेंट सेव किया, ध्यान से सुनना, लैपटॉप में वर्ल्ड में एक डॉक्यूमेंट आपने सेव किया। अब कमांड दिया कंट्रोल पी, यानी प्रिंटर में कमांड दिया, और उसमें एक लेटर था जिसके नाम से था, उसका नाम था पंकज मलिक। पंकज मलिक के नाम से आपने एक लेटर प्रिंट किया और प्रिंटर को कमांड दे दी। जैसे ही आपने प्रिंटर को कमांड दी, प्रिंटर से लेटर निकला, पंकज की जगह साहिल आपने गलती से टाइप कर दिया। पंकज मलिक के नाम से लेटर था, बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन आपने वहां साहिल मलिक लिख दिया, टाइपिंग एरर था। तो प्रिंटर क्या निकाल के देगा? प्रिंटर निकाल के देगा साहिल मलिक, प्रिंटर पंकज मलिक निकाल के नहीं देगा। और जैसे ही तुमने देखा साहिल मलिक, तुमने प्रिंटर उठा के तोड़ दिया कि साले ने ठीक से प्रिंट नहीं किया। गलती प्रिंटर की नहीं है मेरे दोस्त, गलती उस कंप्यूटर की है जिसपे गलत आपने किया है। तो रूट कॉज प्रिंटर नहीं है। गलती से आप रूट कॉज पे बात करिए, प्रिंटर को मत तोड़िए, पकड़िए जहां से गलती हो रही है। अगर उस गलती को पकड़ लिया तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं आपके साथ। मैं फिर आपसे बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग इस पाठशाला को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज ज्वाइन कर चुके हैं और आज हमारे साथ वेस्टेज के बिजनेस को कर रहे हैं, मैं जानता हूं समय कठिन है, मैं जानता हूं समस्याएं आएंगी। भागना सोल्यूशन नहीं है, छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, गिव अप करना सोल्यूशन नहीं है। यही तो चुनौती है मेरे दोस्त। ये चुनौती 20-22 साल में मेरी जिंदगी में बहुत बार आई। पहली बार चुनौती का सामना नहीं कर रहा हूं जिंदगी में, कठिन कठिन चुनौतियों से निपटा हूं, कठिन कठिन चुनौतियां देखी हैं, हर बार बाउंस बैक किया है, हर बार पलट के वापस आया हूं और भगवान को बोला है जितनी मर्जी चुनौती फेंक दो, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे मालूम है स्थितियां कभी कभी आपत्तिजनक होती हैं, जानता हूं लोग कभी कभी भरोसा नहीं करते, जानते हैं कभी कभी कन्वर्जन नहीं होते हैं, ये भी जानता हूं कभी कभी ऑब्स्टिकल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, धूप बरसात गर्मी सब होता है। यही एक सही टाइम है एक लीडर का, यही लीडर की परीक्षा है, यही तुम्हारी चुनौती है, यही तुम्हारा एग्जामिनेशन है कि इस एग्जाम को कैसे पास करते हैं। और मैं जानता हूं वेस्टेज टीएसएस की लीडरशिप जिस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है, नोबडी कैन स्टॉप अस। इस दुनिया में कोई हमको रोक नहीं सकता। जिस दिन हम चाहेंगे ना हम रुकेंगे, नहीं तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। 15 मई को बहुत खतरनाक प्रोग्राम हो रहा है, आप सबको पता है। ये महीना बहुत शानदार होने वाला है, आपको पता है। 2 बड़े बड़े रिवॉर्ड हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, आपको पता है। पहला रिवॉर्ड 1 रात और 2 दिन का शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां 16 घंटे में आपसे खड़े होकर बात करने वाला हूं। 16 घंटे जीने नहीं आए, जीतने आए हैं। 16 घंटे का मेरा वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया आपको पता है। उसके बाद 2 रात और 3 दिन का मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है, मंथन
फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अप टू स्टार डायरेक्टर्स 2 LOB निकाल के फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने का टारगेट है, आप उसको क्वालिफाई करके आइए और 2 रातें और 3 दिन मेरे साथ रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा इस बिजनेस की बारीकियां, और इस पूरे के पूरे महीने को शानदार बनाइए। ये आपके हाथ में है मेरे दोस्त। कंपनी के तरह तरह के ऑफर्स आपके साथ हैं, कंसिस्टेंसी ऑलरेडी चल रही है। अगर आप इस बिजनेस को वाकई में सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है कंसिस्टेंसी। आज तारीख हो गई 8, मदर्स डे। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि फुट पैच अपने मदर को जरूर लगाइए, कंसिस्टेंसी जरूर करिए। जितने लोग अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किए हैं, ये रूट कॉज है बहुत सारे लोगों के बिजनेस में आगे ना बढ़ने का। जो लीडर्स हैं, मेंटर्स कौन होते हैं? मेंटर्स वो होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं। मेंटर्स आर द इंप्लीमेंटर्स। जी हां, मेंटर्स आर द इंप्लीमेंटर्स। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप मेंटर नहीं है लोगों के। इंप्लीमेंट करिए किन चीजों को? बेसिक चीजें वेस्टेज में जो आपको कामयाब बनाती हैं। क्या बेसिक चीज है? कंसिस्टेंसी। 117 125 पीवी का कंसिस्टेंसी कर कर आप इस बिजनेस में जिंदा हो भी सकते हैं और लोगों को जिंदा रख भी सकते हैं। देखते हैं आज कितने लोग इस बिजनेस में वापस में उसी स्पीड में दौड़ते हैं जिस स्पीड में दौड़ने के लिए उनको जाना जाता है। मैं अपने दिल दिमाग होश से इस बिजनेस की आत्मा तक इस बिजनेस को बिल्ड करने वाला हूं, और मैं बता दूं आपको कि 14 सितंबर 2022 हमारी तीसरी वर्षगांठ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखी जाएगी। डंका बजा देंगे पूरे हिंदुस्तान में, एक से एक का, और दिखाएंगे कि कैसे बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता है, जितना प्रेशर बढ़ता है मुझे काम करने में उतना ही आनंद आता है। जितने ऑब्स्टिकल आते हैं मुझे काम करने में, ये मेरा फ्यूल है एक्चुअली। मेरी एनर्जी तभी बढ़ती है जब मेरे सामने ऑब्स्टिकल हो, चैलेंज हो। स्मूथ गाड़ी तो साला कोई भी चला लेता है, स्मूथ रास्तों पे गाड़ी कोई भी चला के महान नहीं बनता। महान ड्राइवर तो उथल पुथल वाली सड़कों पे, पहाड़ों पे, जहां पत्थर गिर रहे हो वहां गाड़ी चला के महान बनते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साला मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें कुछ महारत नहीं है। उसको गंगोत्री में बहा दो तो साला गंगा सागर में पहुंच ही जाएगा। उसमें करना क्या है? भुजाओं का बल दिखाना हो तो उल्टा लौटना होता है। गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बढ़ना होता है। स्थितियां जब मुश्किल हो, स्थितियां जब कठिन हो, जब परेशानी हो, तभी उठ के खड़े होइए। यही तो चैलेंज है। भगवान देता उन्हीं को है जो एडवर्स कंडीशन में जीतते हैं। स्मूथ गाड़ी दुनिया में कोई भी चला लेता है, स्मूथ रास्ते पे ड्राइव कोई भी कर लेता है। जब तक चैलेंज में आप गाड़ी ना चला पाए, तूफान में गाड़ी चलाएं, तभी गाड़ी चलाने का मजा है। आपके पास तूफान में गाड़ी चलाने का लाइसेंस भगवान आपको देता है कि ये तूफान में गाड़ी चला सकता है, इसको सब कुछ दे दो, क्योंकि ये इसमें ताकत है आगे बढ़ने की। दोस्त, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, हारना नहीं है, जीतना है। जीतने आए हैं, जीने नहीं आए। और ये भगवान ने ही हमको दिया है। हम गरीब से अमीर होने का सफर तय कर सकते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि हमारे घर में पैसे नहीं थे। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि 20 साल पहले मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्जा था। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मेरे आजू बाजू में नेगेटिव बोलने वाले लोग थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, पहुंच सका हूं। ये खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पास ही तो मौका था गरीब से अमीर होने का। अमीर के पास थोड़ी ना मौका है गरीब से अमीर जाने का। ये मौका भगवान ने मुझको दिया है। अमीर के पास ये मौका नहीं है नीचे से ऊपर जाने का। ये मौका भी भगवान ने मुझको दिया है कि मैं नीचे से ऊपर जाऊं। जो नीचे बैठा ही ना हो वो ऊपर कैसे जाएगा? आप सबके पास मौका है। आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, जिस भी कमरे में बैठ के सुन रहे हैं, जिस मोबाइल फोन पे बैठ के सुन रहे हैं, जिस लैपटॉप पे बैठ के सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि 100 आउट ऑफ 100% लोग यहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे। मेरे दोस्त, ये मौका आपको ईश्वर ने दिया है जिंदगी में आगे बढ़ने का। इस मौके को पकड़ लीजिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि मौके जिंदगी में बार बार मिलते नहीं है। और टेस्टिंग टाइम चल रहा है। दिस इज अ टेस्टिंग टाइम। आज कठिन है, कल और भी कठिन होगा, परसों बहुत शानदार होने वाला। पुरुषार्थ का चैलेंज है। जीतने आए हैं, जीने नहीं आए। तो आज
आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आज का दिन 8 मई 2022 आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। मैं जानता हूं कि आज का ये जोश, आपकी एनर्जी कंसिस्टेंसी करके ही खत्म होगी। बिना कंसिस्टेंसी किए आज मानना मत। अपने कंसिस्टेंसी का बिल इंस्टाग्राम पे डालना, अपने कंसिस्टेंसी का बिल फेसबुक पे डालना, इस मीटिंग की सेल्फी लेना, इस मीटिंग की सेल्फी डालना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और पूरे हिंदुस्तान को बताना कि आज सर की पाठशाला अटेंड करके आए, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ आप वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर खेल बहुत बड़ा हो रहा है। हर दिन कुछ नई नई अचीवमेंट हो रही है, हर दिन कोई नया आदमी गाड़ी ले रहा है, हर दिन छोटे छोटे बच्चे नई नई रैंक अचीव कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बस आपको अपने शेल से निकलना है। आसान नहीं है, लेकिन सही रास्ता यही है। आसान होता तो सब कर लेते, कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी कठिन चीजों को करके ही बढ़िया होती है। जब जिंदगी में चीजें कठिन होती हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। जब जिंदगी 400 करोड़ के मिशन पे है और हम 100% करने वाले हैं। किसी को शक हो कि ना हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने ऊपर 100% भरोसा है कि टीएसएस वेस्टेज इस साल 400 करोड़ के आंकड़े को छुएगी नहीं, उससे आगे जाएगी। और मुझे अपने ऊपर 100% भरोसा आज तब है जब सब है। मेरे पास तो 20 साल पहले कुछ नहीं था, मुझे तब भी अपने ऊपर 100% भरोसा था। मैंने तब कर लिया तो आज कैसे छोड़ दूंगा? आज भी करूंगा, सबको कराऊंगा, सबको गाड़ी लेके देनी है, सबको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी की यात्रा करानी है। टीएसएस में सब संभव है, वेस्टेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सब संभव है। आप और मैं मिलकर इस दुनिया में बवाल मचा सकते हैं, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। बस घर से निकलिए, घर से निकलिए, एक्टिविटी बढ़ाइए, घर से निकलिए, प्रोडक्ट यूज करिए, घर से निकलिए, लोगों को बताइए, छोड़िए मत किसी को मत छोड़िए। 130 करोड़ की साला 140 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों को वेस्टेज पता है। इस 2.5 करोड़ के अलावा 130 करोड़ 135 करोड़ लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको वेस्टेज के बारे में भी नहीं पता। आपके पास मौका है उन सब की जिंदगी बदलने का और साथ साथ खुद की जिंदगी बदलने का। यह यात्रा कंसिस्टेंसी से होकर निकलेगी। यह यात्रा 1 नाइट 2 डेज के प्रोग्राम को अचीव करके निकलेगी। यात्रा 2 नाइट 3 डेज के मंथन को अचीव करके निकलेगी। आपके पास मई महीने में करने के लिए बहुत कुछ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गवाइएगा नहीं, ये समय बार बार नहीं आता। जीतने आए हैं, जीने नहीं आए। साधारण जिंदगी जीने नहीं आए, असाधारण जिंदगी जीने आए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। एडवर्स कंडीशन में एक सही आदमी की पहचान होती है। भगवान आसान जिंदगी उसको देता है जो मुश्किल काम करता है और मुश्किल हालात में काम करता है। सिचुएशनल लीडर मत बनना, मौसमी लीडर मत बनना कि जब मौसम अच्छा होगा तब करेंगे, जब सब चीजें ठीक होंगी तब करेंगे, जब स्थितियां अनुकूल होंगी तब करेंगे। स्थितियां अनुकूल होने पर नहीं, स्थितियां प्रतिकूल होने पर जो बिजनेस बिल्ड करता है, राजा वही बनता है। आपके पास आज चॉइस है 8 मई को, या तो छोड़ दीजिए या फाड़ दीजिए। कॉल आपकी है। मैं तो फाड़ने निकला हूं, छोड़ता तो नहीं हूं, ना छोड़ने देता हूं। 15 मई त्यागराज स्टेडियम आग लगा दूंगा, आपको भी पता है, छोड़ूंगा नहीं। आप भी मत छोड़िए। आज का दिन कंसिस्टेंसी का है, फाड़ डालिए। रात तक का पीवी फाड़ डालिए। इस महीने की क्लोजिंग फाड़ डालिए। अपने सपनों को उधेड़ डालिए। अपने सपनों को आकार दीजिए मेरे दोस्त। बड़ा सोचिए, यूनिवर्स वो सब देगा जो मांगोगे। अच्छा मांगो, बड़ा मांगो, छोटा मत मांगो। गूगल पे जो टाइप करोगे, गूगल उसी की बम्बार्डमेंट करेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, गूगल देख रहा है ना, वैसे कुदरत भी देख रही है। चिंबक ही चिंबक को खींचती है, लोहा ही चिपकता है, घास फूस नहीं चिपकती। लोहा बनिए, चिंबक अपने आप खींच लेगी। चिंबक बनिए, लोहा अपने आप पकड़ लेगा, घास फूस नहीं। घास फूस बनने नहीं आया अपन। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वेस्टेज और टीएसएस का हिस्सा है। तरसते हैं लोग हमारे साथ काम करने में। आज आप भी जानते हैं, कहना अतिशयोक्ति होगी लेकिन सच कह रहा हूं। न जाने कितनी मेल आती है साला मेरे पास, कितने मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं। आप लकी हैं, आप फॉर्चुनेट हैं कि आप वेस्टेज टीएसएस का पार्ट हैं। बी प्राउड ऑफ योर टीम, बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, बी प्राउड ऑफ योर अपलायंस। मिलकर फाड़ दो सबको। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आग लगा दो।
मिलता हूं 15 मई को आप सबसे त्यागराज स्टेडियम के अंदर। समय से आना, सीट्स कम है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।